हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस, क्लास स्टार्ट हो गया है। ओके, चलिएगा बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे थे। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सिलेक्शन देखा, नंबरिंग देखा और उसके बाद बच्चों साइड चेन की हमने ब्रांचिंग के बारे में, ब्रांचेस की नेमिंग के बारे में हमने बात करी कि ब्रांचेस किस तरह से, हम यहां पर बात कर रहे थे कि किस तरह से ब्रांचेस का आईयूपीएससी नाम रखा जा सकता है या ब्रांचेस का आईयूपीएससी नाम लिखा जा सकता है, उसके बारे में हमने बात करी। और आज हम अगली बात यहां पर करने जा रहे हैं। अगली बात करने से पहले बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आप यहां पर सीख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर चल रहा है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर प्लानिंग के साथ शिकार किया जाए, जिसको प्लानिंग के साथ शिकार किया जाए तो उसको आप आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शिकार करने जा रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर्स में आप लोगों को पीपीटीज में देखा होगा, एकदम से लास्ट में जो है हमारा वीडियो का जो स्क्रीन था वो चेंज हो गया था और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो चलिएगा बच्चों, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आज लास्ट में बच्चों याद दिलाइएगा, हम यहां पर आज रिएजेंट भी डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको छोटी नोटबुक बनवाई थी उसमें रिएजेंट पे कैसे काम करते हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में। बच्चों यहां पर जो ये मैंने चेन बनाई है, इस चेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चेन है ये एक तरह का पीसीसी है। ये जो चेन यहां पर नजर आ रही है बच्चों, ये है पीसीसी। पीसीसी बोले तो बच्चों पेरेंट कार्बन चेन। इस पेरेंट कार्बन चेन के बारे में बात करें, इस पेरेंट कार्बन चेन से जो कनेक्टेड चेन होगी इन्हें आप साइड ब्रांच के नाम से जानेंगे। ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। कुछ भी हो जाए, यहां पर पीसीसी से जो साइड में कनेक्टेड रहेंगे उन सभी को आप बोलेंगे साइड ब्रांच। तो यहां पर ये वाला ग्रुप भी अगर आ जाए तो इट इज ऑल्सो कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। कोई भी ग्रुप ऐसे साइड में जो कनेक्टेड रहेंगे तो इन्हें बच्चों आप साइड ब्रांच के नाम से जानेंगे। यहां पर इस तरह की ब्रांच आपको दी रहेगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम साइड ब्रांच की नेमिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको यहां पर बताया था कि जब भी आप साइड ब्रांच के बारे में बात करेंगे, साइड ब्रांच की नेमिंग के बारे में बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो भाई साहब साइड ब्रांच का एक रूल होता है कि फ्री वैलेंसी से आपको नंबरिंग करना पड़ता है। तो ये फ्री वैलेंसी यहां से बच्चों आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ये साइड ब्रांच का रूल होता है, फ्री वैलेंसी से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ये फ्री वैलेंसी से बच्चों आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये फ्री वैलेंसी को आपने नंबर 1 दिया है। अब अगर हम बात करें तो नंबर 2 या तो आप उधर देंगे या इधर देंगे, कहीं भी जा सकते हैं। अगर इधर 3 कार्बन होंगे तो इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों एक चीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो है यहां पर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं तो साइड ब्रांच की नेमिंग करते हुए एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको फ्री वैलेंसी से नंबरिंग यहां पर आप देंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मैसेज होंगे, मैं उसको बाद में पढ़ूंगा और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। डेली लास्ट का 5-6 मिनट हम इसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप टेंशन ना लें। सिर्फ अभी आप क्लास पर ध्यान दें क्योंकि हम साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं। तो चलिएगा लास्ट क्लास को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद लिखा जाएगा डॉन। बच्चों डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। ये जो पीसीसी है
ये जो पेरेंट कार्बन चेन है, इससे जो कनेक्टेड चेन है, इन कनेक्टेड चेन को बच्चों साइड ब्रांच के नाम से जाना जाता है। और अगर आप ये साइड ब्रांच की नंबरिंग या नेमिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, साइड ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग आप बच्चों फ्री वैलेंसी से जहां से कनेक्टेड है वहीं से आप इसकी नंबरिंग और नेमिंग करेंगे। तो चलिए बच्चों, साइड ब्रांच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। अब हम यहां पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होती है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्रांच गिवन है इस तरह से CS3 CS3 एंड CS3। अब भाई यहां पर जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो बच्चों आप ये बता दीजिए ये एक पीसीसी है या फिर साइड ब्रांच है। तो यहां क्रिस्टल क्लियर है, ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है ये एक साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच की नंबरिंग बच्चों फ्री वैलेंसी से करते हैं। तो फ्री वैलेंसी से आपने नंबरिंग कर ली। अब आप इधर जाएं या इधर जाएं, ये दोनों 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बच्चों आपने यहां पर लिख दिया। 3 होंगे तो 3 कार्बन को लिख देंगे, 4 होंगे तो 4 लिख देंगे, 5 होंगे तो 5 लिख देंगे। इस बात का ध्यान आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रखना है। अब साहब यहां पर अगर हम बात करें, क्या ये बताइए बच्चों इस ब्रांच के अंदर भी एक्स्ट्रा कोई ब्रांच आ रही है? यस सर आ रही है। यदि ब्रांच के अंदर भी एक और ब्रांच आ जाए तो साहब उसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो साहब ये जो ब्रांच है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच के बारे में अगर हम बात करें तो इस ब्रांच के बारे में भी ब्रांच आ रही है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बच्चों ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच आपको गिवन होगी उन्हें ब्रैकेट में मेंशन किया जाएगा। और ये 2 कार्बन की ब्रांच को बच्चों आप बोलेंगे इथाइल। ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन की ब्रांच को एथ बोलेंगे, ब्रांच को आइल बोलेंगे, इसे बोलेंगे इथाइल। और साहब यहां पर आप देखिएगा इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है जो कि 1 नंबर पे आ रही है तो इसे बोलेंगे 1 मिथाइल। तो साहब यहां पर ये ब्रांच की पीसीसी है, इसको लास्ट में लिख दिया है। अब इसमें जो ब्रांच है उसको पहले लिख दिया है। और जनरली कॉम्प्लेक्स ब्रांच में कॉमा लगा दिया जाता है और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए उस ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बच्चों आपकी एनसीईआरटी ने, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं ये बोल रहा हूं आपकी जो एनसीईआरटी है जिसके अंदर आंसर लिखा हुआ 11th की एनसीईआरटी में साइड ब्रांच के फॉर्म में बच्चों इसको एज अ कॉमन नाम में आइसोप्रोपाइल भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर आइसोप्रोपाइल के फॉर्मेट में भी हम बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल के फॉर्मेट में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे पूछे आइसोप्रोपाइल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 मिथाइल इथाइल होगा। और इसको आपके एनसीईआरटी ने एज अ साइड ब्रांच भी कंसीडर किया है आइसोप्रोपाइल। अब जैसे यहां पर हम बात करें, ये वाला फोटो आपको दे दिया, अब इसका आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं पहले ये बताओ बच्चों ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है? सर ये फ्री वैलेंसी हमें बता रही है ये एक साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच की नंबरिंग बच्चों फ्री वैलेंसी से की जाती है। और जब फ्री वैलेंसी से आपने नंबरिंग कर दी है तो ये 1 और 2 है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 2 कार्बन की ब्रांच को बच्चों एथ बोलेंगे क्योंकि ये ब्रांच है इसलिए इसे एन नहीं लिखते, इसे आई लिखते हैं। तो यहां पर साहब आ गया इथाइल। क्योंकि पापी मन में ख्याल आएगा, पापी मन में आप लोगों को ख्याल आएगा कि सर आपने इसे इथेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई साहब ये एक साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच को फ्री वैलेंसी के फॉर्म में अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये तो इथाइल लिख दिया, क्या इस ब्रांच में इथाइल में भी कोई ब्रांच आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है? 1 पर आ रही है। तो इसे लिख देंगे 1,1 डाई मिथाइल। तो साहब यहां पर नाम आ जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और बच्चों जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो होती है उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में बच्चों हम एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखते हैं। और वो ये है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जो नंबर होते हैं उनके ऊपर कॉमा लगा दिया जाता है और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बच्चों यहां पर ब्रैकेट में लिखा जाता है।
चलिएगा बच्चों, हम यहां पर अभी स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के अगेन यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं ऐप को लेके, वो मैं बात करूंगा, मगर अभी मुझे आप जो है 8-15 तक जो है हम ओनली पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मुझे यहां पर सुनने आए हैं, ये तो कंफर्म है बच्चों आप यहां पर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने आए हैं, क्योंकि इस साल जब नीट का पेपर आए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है पेपर खोलें तो आपके फेफड़ों से फड़फड़ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाहर आने लगे। तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने आया हूं जो नीट एग्जाम में आती है। ध्यान रखिएगा, मुझे क्या आता है डजंट मैटर, मगर आपके पेपर में क्या आता है दैट इज मैटर। तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसा नहीं है जो मुझे आता है वो सारा का सारा आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिए, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो आपके पेपर में आता है, और उसको मेनी टाइम प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम को क्रैक किया जा सके। क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चों के साथ यह घटना होने वाली है, उन्हें नीट एग्जाम के नाम पे जेईई एडवांस पढ़ा दिया जाएगा और उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाएगी जो पूरे इंडिया के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई इस साल भी जो पेपर आएगा वो पेपर का लेवल कुछ इस तरह से रहने वाला है, जो सबसे आसान आया है और जो सबसे टफ आया है उसके बीच में कहीं कहानियां बनने वाली है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर यह डीएन ब्रांड बच्चों आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों की यहां पर डिस्कस करूंगा, मगर अभी 8-15 तक हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, यहां पर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल मैंने लिख दिया। पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हमें सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सुन रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? सर ये एक साइड ब्रांच है। और बच्चों 1,1 डाई मिथाइल इथाइल को आपके एनसीईआरटी ने एज अ टर्सरी ब्यूटाइल साइड ब्रांच के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है। तो टर्सरी ब्यूटाइल एज अ साइड ब्रांच एनसीईआरटी लिख देती है, तो वहां पर से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क जैसे ही मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा दूंगा, इस तरह से चीजें करवा दूंगा, तो आपको डेली क्लास के अंदर बच्चों आपको मैं नोट करवाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो भैया उस तरह से आप दिमाग में से बिल्कुल टेंशन हटा दें, बिल्कुल टेंशन हटा दें, किसी तरह की कोई समस्या हो वो हटा दें कि आपको होमवर्क कैसे दिया जाएगा। मैं होमवर्क यहां पर जैसे जैसे चीजें कवर होगी, आज की डेट में आप मॉड्यूल का अभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मगर जैसे ही मैं यहां पर आज के लेक्चर की बात करूंगा, आज के लेक्चर के अंत में अगर हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा बच्चों, यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। हम साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं। साइड ब्रांच, जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है, उस तरह की ब्रांच को बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। सबसे पहले तो आप यहां पर इस फोटो को देखकर हमें यह बता सकते हैं कि ये एक पीसीसी है या फिर साइड ब्रांच है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, भाई एक चीज ध्यान से देख, ये बता ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? सर ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है कि ये एक साइड ब्रांच है। तो फ्री वैलेंसी से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग कर लेंगे। अब बताओ बच्चों, क्या यहां पर ब्रांच में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ब्रांच में ब्रांच आ रहा है तो साहब इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। 3 कार्बन की ब्रांच को प्रोप बोलेंगे, क्योंकि भाई ये एक ब्रांच है इसलिए इसे एन नहीं लिखेंगे, इसे हम प्रोपाइल लिखेंगे। तो यहां पर प्रोपाइल लिख दिया जाएगा। अब इसके प्रोपाइल के 1 नंबर पर मिथाइल आ रहा है, तो इसे लिख दिया जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो साहब यहां पर इसका नाम लिख दिया जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो बच्चों यहां पर हमने बात करी 1 मिथाइल प्रोपाइल। बताइए ये एक हम साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं, या फिर हम यहां पर एक बात बताइए साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं या फिर पीसीसी की नेमिंग कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हम साइड ब्रांच की नेमिंग यहां पर कर रहे हैं। और इस तरह से जो नंबर होता है उसके ऊपर कॉमा लगा दिया जाता है। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया और यहां पर ब्रांच में ब्रांच आ गई है। ब्रांच में आने वाली ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। बताइए साहब, एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। ब्रांच को आइल बोलेंगे। नाम क्या होगा? मिथाइल होगा। मगर इसके 1,1 पर क्लोरीन आ रहा है तो इसे बोला जाएगा 1,1। क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाइक्लोरो बोला जाएगा।
तो नाम यहां पर क्या आ जाएगा, 1,1-डाइक्लोरो, 1,1-डाइक्लोरो, और यहां पर एक कार्बन को मैथ और ब्रांच को आइल, तो इस भाई साहब का नाम क्या आ जाएगा, 1,1-डाइक्लोरो, 1,1-डाइक्लोरो मिथाइल। तो यहां पर क्योंकि दो दो क्लोरीन है इसलिए यहां पर आप डाइक्लोरो लगा देंगे, 1,1-डाइक्लोरो मिथाइल यहां पर लिख देंगे। तो बच्चों ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग ध्यान रखिए। अब आप एक साइड, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, इनके जवाब आपको यहां पर देने हैं। यहां पर मैंने ये फोटो बना दिया है, अब इन फोटो को देखकर आपको आंसर देना है कि साहब ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, भाई साहब यहां पर अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के टाइम में बच्चों आप देखकर ये बताइएगा कि यहां पर इन तीनों क्वेश्चंस का आईयूपीएससी नाम आपको देना है। बच्चों इस आईयूपीएससी में एक चीज ध्यान रखिए, फटाफट से 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। करें डिस्कस, चलिएगा साहब। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले ये बताओ ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है। सर ये साइड ब्रांच है, और बच्चों साइड ब्रांच की जो नंबरिंग होती है वो फ्री वैलेंसी से करी जाती है। साइड ब्रांच की नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करी जाती है, साइड ब्रांच की नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करी जाती है। अब बताइए क्या यहां पर ब्रांच में ब्रांच आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है, और इसे एज अ ब्रांच के फॉर्म में बच्चों यहां बोला जाएगा हाइड्रोक्सी। तो आप इसे 1 हाइड्रोक्सी, और पीसीसी में इसके एक कार्बन है। पीसीसी बोले तो ब्रांच की पीसीसी में एक कार्बन है, तो इसे आपने लिख दिया 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। बच्चों कई जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं, और OH को साइड ब्रांच के फॉर्म में बोला जाता है, भाई साहब इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसी तरह से बच्चों आप इसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो मिथाइल लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर इसको लिख सकते हैं ब्रोमो मिथाइल के नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। यहां पर बच्चों बताइए इसे 1 ब्रोमो लिखें या 2 ब्रोमो लिखें, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, तो इसे लिख दिया जाएगा 2 ब्रोमो। अब बताइए इसे मिथाइल लिखा जाए या इथाइल लिखा जाए, तो साहब यहां पर इथाइल लिख दिया। एक पापी ने आकर मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए। मैंने पूछा बता भाई क्या बात बताऊं तेरे को, तो उसने बोला कि सर यहां पे ब्रोमीन तो एक ही है, यहां पे ब्रोमीन तो एक ही है, फिर आपने 2 ब्रोमो क्यों लिखा। तो मैंने बोला अरे भाई एक चीज ध्यान दे, ये सेकंड जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 2 ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसे आप लिखेंगे 2 ब्रोमो इथाइल। तो बच्चों यहां पर जो हम सीख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो इतनी सी बात यहां पर कर रहे हैं, और वो बातें ये है कि साइड ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं, साइड ब्रांच की नंबरिंग कैसे करते हैं। चलिएगा थोड़ा सा गेम का लेवल यहां पर बढ़ा लेते हैं। साहब यहां पर मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर बताओ पहले तो ये एक पीसीसी है या फिर साइड ब्रांच है। भाई साहब ये फ्री वैलेंसी आपको बता रही है कि ये क्या है, साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच की नंबरिंग फ्री वैलेंसी से की जाएगी, और जब फ्री वैलेंसी से नंबरिंग की जाएगी तो भाई इसको दे दिया जाएगा 1 और इसको दे दिया जाएगा 2। अब ये बताओ बच्चों क्या ये एक पीसीसी है या ब्रांच है, ब्रांच है, तो यहां पर 2 कार्बन को बच्चों हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे, एथ। अब साहब एक पापी ने इसे इथाइल लिख दिया, तो जिस पापी ने इथाइल लिख दिया तो बता पापी इसे आप इथाइल लिखें या क्या लिखें, कि सर इसे भी इथाइल लिखा जाएगा, तो फिर बताओ इसे क्या लिखा जाएगा। इसे 2 कार्बन को बच्चों यहां पर 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, और इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसे इन बोलेंगे, और ये ब्रांच है इसलिए इसके आइल बोलेंगे। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथिनाइल। 2 को एथ बोला, डबल बॉन्ड को इन बोला, और ब्रांच को आइल बोला, इसलिए भाई साहब इसका नाम यहां पर हो गया है, और वो नाम आ गया है इथिनाइल। क्या नाम आ गया है, इथिनाइल। तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर फोटो लिख दिया CH2CH
तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यह कहानी समझ में आ रही होगी कि हम साइड ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग के बारे में बात करें। एक और क्वेश्चन यहां पे आपको कराना चाहूंगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2 CS3। भाई साहब ये क्वेश्चन मैंने एक बार एग्जाम में दिया, बहुत शानदार घटना आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने एक बार एग्जाम में दिया, और अगर एग्जाम में मान लो कि 500 बच्चों ने एग्जाम दिया तो उसमें से 100 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। और गलती पता है क्या थी? वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये PCC है या साइड ब्रांच है। तो मुझे लग रहा है जो भी हिंदुस्तान के अंदर बच्चा यहां बैठे बैठे देख रहा है इस वीडियो को, बताइए बच्चों, जो क्लास में मुझे यहां पर देख रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या ये एक PCC है या साइड ब्रांच है? बिल्कुल बच्चों ये एक PCC नहीं है, ये एक साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच का सिलेक्शन और नंबरिंग फ्री वैलेंसी से कर देंगे। बताइए साहब, क्या यहां पर ब्रांच में कोई ब्रांच आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो साहब इसको आप नाम दे देंगे 1 मिथाइल और इसका नाम होगा इथिनाइल। भाई यहां पर बहुत सारे पापी ये भी पूछेंगे कि सर यहां पर आपने इथीन क्यों नहीं लिखा? भाई क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इथीन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर ये एक ब्रांच है और ब्रांच को आयल के फॉर्म में लिखा जाता है, और आयल के फॉर्म में इसका नाम क्या हो गया? इथिनाइल हो गया। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है, साइड ब्रांच की नंबरिंग कैसे की जाती है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। बच्चों यहां पर ये जो इथिनाइल है इसको आपको आपके एनसीईआरटी ने एज अ साइड ब्रांच विनाइल भी एक्सेप्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी एनसीईआरटी ने एज अ साइड ब्रांच भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो भाई साहब यहां पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक कमेंट यहां पर आया सर ट्रिपल बॉन्ड वाला, अरे भाई क्रिस्टल क्लियर है ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो इन की जगह क्या लगा देगा? आइन। तो आइन आइल कर देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चों हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे यहां से देख रहे हैं उनको ये कहानी तो समझ में आ रही होगी। चलिएगा बच्चों यहां पर से हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो साइड ब्रांचेस की नेमिंग का नंबरिंग का समापन यहां पर करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हवा में सॉल्व करते हैं, जैसा कि DN ब्रांड का स्टाइल है। जो DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उस DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम क्या करते हैं? हवा में क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, क्या आप लोग यहां पर आ चुके हो? यस बच्चे, सब लोग यहां पर आ चुके हैं। बताइए बच्चों ये PCC है या ब्रांच है? कि सर ये ब्रांच है। बताइए साहब इस ब्रांच का नाम क्या आ जाएगा? जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर से फिर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करूंगा, यहां पर इसका लेवल बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बताइए साहब इसे आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? जल्दी, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिएगा इसको आप यहां पर क्या बोलने वाले हैं। यस बच्चों, इसको यहां पर बोलने वाले हैं प्रोपाइल। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। औंधा प्रदर्शन नहीं, उम्दा प्रदर्शन आप लोगों ने दिया है, इसे आप बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। चलिए गेम का लेवल बढ़ा देते हैं, यहां पर एक बिहार लगा देते हैं। तो बताइए साहब अब इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो प्रोपाइल। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब देते हुए यहां पर अब साहब यहां पर से अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूं। थोड़े से चेंजेस करने के बाद यहां पर मैंने इस करीना पर 2-2 बिहार लगा दिए हैं और 2-2 बिहार लगा दिए भाई साहब। तो बताइएगा साहब इसका नाम क्या आ जाएगा? यस बच्चों, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस, बहुत ही शानदार जवाब। यहां पर इसका नाम आ जाएगा 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपाइल। यस बच्चों, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपाइल, क्योंकि 2-2 ब्रोमीन यहां पर लगा दिए। अगर साहब इस गेम के लेवल को हम और बढ़ाना चाहें तो बच्चों ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है, ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है कि भाई साहब ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है कि ये एक साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच की अगर नेमिंग नंबरिंग की हम बात करें, क्योंकि हम इस टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं, अब किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए यहां पर सॉल्व होना चाहिए भाई साहब। तो यहां पर मैंने 1 पे क्लोरो लगा दिया, 2 पे ब्रोमो लगा दिया। अब भाई एक बात बताओ, क्लोरो और ब्रोमो में से ABCD में पहले कौन आएगा? यस बच्चों, ब्रोमीन पहले आएगा। तो लिखा जाएगा
टू ब्रोमो, वन क्लोरो, और ये 4 करीना को ब्यूटाइल बोला जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटाइल। मगर साहब यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, यहां पर बिहार, यहां पर बिहार, यहां पर बिहार, या मान लीजिए बिहार को हटाते हैं, राजकुमारी कल्लो को यहां पर लाते हैं, यहां पर राजकुमारी, यहां राजकुमारी, यहां राजकुमारी। भाई साहब राजकुमारियों की बाढ़ आ चुकी है, राजकुमारी कल्लो को क्लोरो बोला जाएगा। भाई साहब 1 2 3 4 कितनी राजकुमारियां हैं? 4 है, तो इसे बोलेंगे टेट्रा क्लोरो। तो नाम आ जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो। ये क्या है? ब्यूटाइल। तो नाम आएगा यहां पर ब्यूटाइल। वेरी गुड, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही शानदार। औंधा प्रदर्शन नहीं, उम्दा प्रदर्शन जो घर बैठकर आप दे रहे हैं। साहब मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और इसी अंदाज में बच्चों हम आगे, क्या मैं इसमें गेम का लेवल और बढ़ा दूं क्या? यस सर, बढ़ा दीजिए। तो आपने बोला है तो बढ़ा दिया है साहब। यहां पर हमने राजकुमारियों का नंबर बढ़ा दिया है, और राजकुमारियों के नंबर को बढ़ाकर अब साहब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप यहां देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कितनी राजकुमारियां हैं? यस भाई साहब, कितनी राजकुमारियां हैं? देखते हैं कितने पापी इसका जवाब दे पाते हैं। सभी पापी इसका आंसर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए साहब यहां पर हम बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। यहां पर हम बोलेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 कितनी राजकुमारियां हैं? 8 राजकुमारियां हैं। तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टा क्लोरो ब्यूटाइल। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब, ऑक्टा क्लोरो ब्यूटाइल। क्या यहां पर गेम का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दें क्या? अरे तैयार हो या नहीं हो? यस बिल्कुल बच्चों, यहां पर लेवल बढ़ते हुए हम लेवल यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो फिर कोई समस्या नहीं आती है यार। यहां पर जैसे मैंने ये फोटो लिख दिया है, अब पहले तो ये बताइए, ये एक साइड ब्रांच है। ये क्या है? साइड ब्रांच। ये बताइए पापियों, क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। और सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, उसका नाम है प्रोपाइल, नहीं साइक्लोप्रोपाइल। तो इसका नाम आ जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटाइल। इसका नाम आ जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटाइल। साहब यहां पर मैंने एक और लगा दी। अब बताइए साहब नाम क्या आ जाएगा? 2 2 डाई साइक्लोप्रोपाइल एंड ब्यूटाइल। तो इस तरह से यहां पर आप नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर टॉपिक को चेंज करते हैं। हमने साइड ब्रांच की नेमिंग लिखना सीखा। तो साइड ब्रांच की नेमिंग लिखने के लिए एक बार मैं वापस से वो जो नेमिंग का कॉन्सेप्ट था, नेमिंग का रूल था, उसको यहां पर वापस से प्लेस करना चाहूंगा। आईयूपीएससी में अगर टेक्निकल वर्ड की बात करें तो सबसे पहले लिखे जाते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद बच्चों यहां पर नोट किए जाएंगे वर्ड रूट्स, वर्ड रूट्स के बाद लिखे जाएंगे बच्चों सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी के बारे में अगर हम बात करें, इसके बाद लिखे जाएंगे सफिक्स सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स को यहां पर लिखा जाएगा। अब साहब यहां पर ये तो टेक्निकल नाम मैंने यहां पर लिख दिया, मगर भाई जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, यहां पर मैंने आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेशन से चीजों को नहीं सिखाया है, बिल्कुल देसी स्टाइल से याद रखा। बताइए सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद लिखे जाएंगे बच्चों डॉन। और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो साहब यहां पर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, तो उसी को आप यहां पर लिख देंगे और हम आगे यहां पर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, साइड ब्रांच की नेमिंग के बारे में मैंने आपको बताया, अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में की जाती है। ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पीसीसी में कितनी करीना? साइड ब्रांच
आप लोगों को मुझे लगता है ये समझ में आ गया। अब हम मेन चेन की नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर बच्चों साइड ब्रांच जो लिखे जाएंगे वो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे जाएंगे। अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, साइड ब्रांच को अगर लिखना है अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। और बच्चों इसके बाद वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद बॉन्ड्स लिखने हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों आइन लगाएंगे। और यहां पर अगर डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो भाई साहब डायन लिख देना, और डायन आ गई तो डायन से पहले ए लगा देना, तो यहां पर बन गई ए डायन। बच्चों यहां पर अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो मैंने एक चीज आपको बता दी, डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, तो डबल और ट्रिपल आ जाए तो लिख देंगे ई आई। क्या लिख देंगे? ई आई। तो ध्यान दीजिए यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर डबल और डबल के लिए क्या लगाते हैं? ई, ट्रिपल के लिए आई, और डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो लिखेंगे ई आई। क्या लिखेंगे? ई आई। और यहां पर अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो उसे लिख देंगे ए डायन, और लास्ट में लिखेंगे डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। अब बच्चों वैसे तो आप लोगों को चीजें आती है, मगर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ रहे हैं, एक एक चीज यहां पर लिखकर पढ़ रहे हैं, तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक चीज जब लिखकर पढ़ रहे हैं तो एक और चीज यहां पर देख लेते हैं। जब करीना का नंबर 1 होगा तो इसे आप बोलेंगे मैथ। जब करीना का नंबर 2 होगा इसे आप बोलेंगे एथ। जब करीना का नंबर 3 होगा तो इसे आप बोलेंगे प्रॉप। करीना का नंबर 4 होगा इसे आप बोलेंगे ब्यूट। करीना का नंबर 5 होगा तो इसे आप बोलेंगे पैंट। करीना का नंबर 6 होगा तो भाई इसे क्या बोलेंगे? हेक्स। करीना का नंबर 7 होगा तो इसे आप बोलेंगे हैप। और इसी तरह से जब करीना का नंबर 8 होगा तो इसे बोला जाएगा ऑक्ट। जब करीना का नंबर 9 होगा उसे बोला जाएगा नॉन। करीना का नंबर 10 होगा इसे बोला जाएगा डैक। करीना का नंबर 11 होगा तो उसे बोला जाएगा अनडैक। और इस तरह से 12 डोडेक, ट्राइडेक, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, जो होगा आगे बढ़ता चला जाएगा। मगर ध्यान रखना ये 6-7 कार्बन तक बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 8 कार्बन तक पूछा जा सकता है, तो 10 तक हमें चीजें आनी चाहिए। मैंने देखा, पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखते हुए गलती क्या होती है? स्टूडेंट नाम लिख रहा है, जब स्टूडेंट नाम लिख रहा है भाई यहां पर, तो एक समस्या क्या आ जाती है कि वो प्रोपेन, प्रोपीन याद रखता है। नहीं भाई, आपको प्रॉप याद रखना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, डबल है इन लगाना, ट्रिपल है आइन लगाना। ध्यान रखना, प्रोपेन याद नहीं रखना है, आपको प्रॉप याद रखना है। ब्यूटेन याद नहीं रखना है, ब्यूट याद रखना है। तो यहां पर आप अगर हम बात करें तो ब्यूट याद रखना है। ब्यूट मतलब सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इस तरह से बच्चों यहां पर आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब साहब यहां पर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करें, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करें जैसे ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं बच्चों, ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। एज अ साइड ब्रांच को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। टेक्निकल वर्ड तो प्रीफिक्स है, बट कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑलवेज कंसीडर एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम बोल रहे हैं साइड ब्रांच। बच्चों कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ऑलवेज साइड ब्रांच के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। अब वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो ऑलवेज साइड ब्रांच के फॉर्म में यहां पर कंसीडर किए जाते हैं? चलिएगा साहब यहां पर बात करते हैं। पहला फोटो मैंने यहां बना दिया है, और पहला फोटो यहां पर लिखा हेलो। तो बच्चों हेलोजन को ऑलवेज एज अ साइड ब्रांच हेलो लिखा जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, आयोडीन है तो आइडो, और इस तरह से आप यहां पर नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हेलोजन दिया हुआ है तो हेलोजन अगर आपको दे दिया गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हेलोजन को आप एज अ साइड ब्रांच क्या लिखेंगे? हेलो। अगर फ्लोरीन दिया तो फ्लोरो, क्लोरीन दिया क्लोरो, ब्रोमीन दिया ब्रोमो, आयोडीन दिया आइडो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हेलोजन को जब भी कंसीडर करेंगे आप साइड ब्रांच के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। इसी तरह से ओ आर बच्चों ईथर है।
ईथर को ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच एल्कोक्सी। अगर यहां पर आर की जगह मिथाइल दे दिया जाए तो इसे मिथॉक्सी लिखा जाएगा। अगर यहां इथाइल दे दिया जाए तो इथॉक्सी लिखा जाएगा, और अगर प्रोपाइल लिखा जाए तो प्रोपॉक्सी लिखा जाएगा, ब्यूटाइल लिखा जाए ब्यूटॉक्सी लिखा जाएगा। इस तरह से आप यहां पर लिख देंगे। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच के फॉर्म में साहब इसे नाइट्रो लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है यहां पर। अगर NO2 आ जाएगा तो नाइट्रो के फॉर्म में, साइड ब्रांच के फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर यहां NO लिख दिया जाए तो NO को बच्चों नाइट्रोसो लिखा जाएगा। तो बच्चों वापस से यहां पर आते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में साइड ब्रांच पीसीसी, पीसीसी के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। ध्यान दीजिए, बताइए आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो पहले सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन, फिर उसके बाद नंबरिंग, फिर उसके बाद नेमिंग। बच्चों नेमिंग में सबसे पहले हम बात करें, क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच पीसीसी, बॉन्ड, फिर डॉन। अब बच्चों साइड ब्रांचेस को किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेट। और उसके बाद बच्चों यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, यहां पर एक कार्बन को मैथ है प्रॉप, ये आपको पता है। अब ये जो ग्रुप है इसको ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच लिखा जाता है। तो चलिएगा साहब, यहां पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जब हम करने जा रहे हैं तो मेरा स्टाइल जो रहेगा, पहले हाइड्रोकार्बन को समाप्त करेंगे, फिर एक एक फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, फिर साइक्लिक पर आएंगे, फिर एरोमेटिक पर आएंगे, और इस तरह से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को समाप्त करेंगे। तो चलिएगा, ऑल पापीज गेट रेडी। यहां पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड जिसका हम नाम लिखने जा रहे हैं, यहां पर ये फोटो आपको दे दिया गया। सबसे आसान फोटो मैंने लिखा। बताइए साहब, पहले क्या कर देंगे? सिलेक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है। यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे? नेमिंग। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखकर बताओ, नंबरिंग अगल से करें या बगल से करें? तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबरिंग आप अगल से करेंगे क्योंकि इधर से ब्रांचेस पहले आ रही हैं। तो 1 2 3 4 सिलेक्शन भी हो गया है, नंबरिंग भी हो गई है। अब साहब यहां पर करेंगे नेमिंग। नेमिंग के बारे में अगर हम बात करें, नेमिंग के बारे में अगर बात करें, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, ओके। तो बच्चों यहां पर नेमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाएंगे। तो यस बच्चों, सेकंड पोजीशन पर साइड ब्रांच आ रहा है, तो इसे लिख देंगे 2 क्लोरो, और यहां पर पीसीसी में 4 करीना लिख दिया जाएगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिया जाएगा एन। कोई डॉन नहीं है भाई साहब, यहां कोई डॉन नहीं दिया है, तो इसको आप एज इट इज यहां पर लिख देंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम ब्रांच 2 टाइम आ जाती है, अगर सेम ब्रांच 2 टाइम आ जाती है तो आप उसके लिए यूज करेंगे डाई। अगर सेम ब्रांच 3 टाइम आ जाती है तो साहब यहां पर उसके लिए यूज करेंगे ट्राई। और अगर सेम ब्रांच 4 टाइम आ जाती है, 4 टाइम आ जाती है तो उसके लिए यूज करेंगे टेट्रा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सेम ब्रांच अगर 2 बार आती है तो हम यूज करेंगे डाई, सेम ब्रांच 3 टाइम आती है तो यूज करेंगे ट्राई, 4 बार आती है तो यूज करेंगे टेट्रा। तो इस तरह से आप जो है नाम लिख सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिए, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाती है, भाई साहब जितने भी पापी हमें देख रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच बच्चों 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो भाई साहब 2 के लिए डाई की जगह यूज करते हैं बेस, ट्राई की जगह यूज करते हैं ट्रिस, और अगर टेट्रा की बात करें तो टेट्रा की जगह यूज करते हैं टेट्राकिस, और 5 बार आ जाए तो पेंटाकिस, 6 बार आ जाए हेक्साकिस,
तो मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ रही है। अगर सेम ब्रांचेस 2 बार आ गई तो डाई, 3 बार आ गई ट्राई, 4 बार आ गई टेट्रा। बट अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, ट्राई के लिए टेट्रा किस और 5 के लिए पेंटा किस। ये बताओ ये जो लिखा है ये समझ में आया या नहीं आया? चलिए अब इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहां पर राजकुमारी कल्लो लगा दी, यहां पर बिहार लगा दिया। अब साहब यहां पर आपको सिलेक्शन करना है। भाई साहब सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर करते हुए आगे जाएंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, करीना 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 ये एक एंड नहीं है। एक एंड से दूसरे एंड पर खत्म करना है तो भाई साहब एक एंड से दूसरे एंड पर खत्म कर दिया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करेंगे तो 3rd पे ब्रांच है, इधर से करेंगे 2nd पे ब्रांच है, तो इस तरह से नंबरिंग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर हमने ये देखा है, ये नंबरिंग हो गया है 5। अब नंबरिंग के बाद बच्चों हम यहां पर करेंगे, नंबरिंग के बाद बच्चों हम यहां पर करेंगे नेमिंग। तो भाई साहब अगर नेमिंग के बारे में हम बात करें कि नेमिंग क्या होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं नेमिंग में, तो नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिख देंगे। जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं बताइए, ब्रोमो और क्लोरो में आप ब्रांचेस को किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? अल्फाबेट। वापस एक बार बैक जाना चाहूंगा बच्चों, मैंने यहां पर आपको बताया था कि जो ब्रांचेस होगी चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आ जाए उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसी बात को हम यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों लिखा जाएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद बच्चों यहां लिखा जाएगा 2 2 डाई क्लोरो, पीसीसी में करीना 5 को लिखेंगे पैंट, सारे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एंड। बच्चों एक पॉइंट यहां पर आ रहा है, उसके लिए हम नोट यहां पर लिख लेंगे। और भाई साहब नोट जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो नोट यहां पर क्या लिखने वाले हैं, वो नोट लिखने वाले हैं आईयूपीएससी में जब भी नंबर और नंबर आ जाए दोनों के बीच में कॉमा लगा देंगे। जैसे 1 और 2 आ जाए तो कॉमा लग जाएगा, नंबर और वर्ड अगर लिखा हुआ आ जाए दोनों के बीच में डैश लगा देंगे। तो भाई अगर यहां पर आपको नंबर और वर्ड जैसे मिथाइल लिखने में आ गया तो यहां पर हमें करना क्या है, नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। नंबर और नंबर के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। और अगर वर्ड और वर्ड आ जाए तो कुछ नहीं लगाएंगे। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों धीरे धीरे पॉइंट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जहां जो समस्या आ रही है उसी से रिलेटेड नोट यहां पर लिख रहे हैं। चलिएगा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन का हम और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन भी करना है, नंबरिंग भी करना है, नेमिंग भी करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। तो ऑल पापीज गेट रेडी। बताइए पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। बच्चों सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर चला जाएगा। तो यहां से चले करीना 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 करीना, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में इधर से 1 2 3, 3rd पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो बताओ भाई साहब नंबरिंग ऊपर से करें या नीचे से करें? तो भाई साहब नंबरिंग ऊपर से कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साहब यहां पर सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब करेंगे नेमिंग और नेमिंग में ब्रांचेस लिखते हैं। 2nd पे ब्रांच आ रही है, इसको लिख देंगे 2 मिथाइल। बच्चों नंबर और वर्ड के बीच में हमने डैश लगा दिया। जनरली फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो वहां कैपिटल कोमा की गलती पकड़ी जाती है। मगर हमारे नीट एग्जाम में आपको नाम ही गलत दे दिया जाएगा, उस तरह की मिस्टेक्स वो कराता है। कोमा वोमा की गलती बनाकर क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट नहीं किया जाता। तो 2 मिथाइल, पीसीसी में करीना 8, तो इसे बोलेंगे ऑक्ट। बताइए साहब क्या सारे सिंगल बॉन्ड चमक रहे हैं क्या आप लोगों को?
तो भाई साहब सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक तो डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, एक पांचवें नंबर पे आ रहा है, तो इसे बोला जाएगा 2 और उसके बाद 5 5 दो बार आ रहा है तो डायन आ गई। भैया जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, जब भी डायन आएगी ऑक्ट क्या बन जाएगा? ऑक्टा। तो भैया ये बन गया ऑक्टा डायन। अगर पेंट होता तो पेंटा डायन, हेप्ट होता तो हेप्टा डायन, 9 होता तो नोन्ना डायन, मुन्ना डायन नहीं नोन्ना डायन, और 10 होता तो डेका डायन, और 11 होता तो अंडे का डायन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 मिथाइल ऑक्टा 2 5 डाइइन, और क्वेश्चन सॉल्व कर कर आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक बहुत ही शानदार खूंखार टाइप का क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं, जो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स का गलत होते हुए देखा है। और वो क्वेश्चन क्या है, ये फोटो यहां पर मैंने आपको बनाकर दे दिया है। अब साहब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है, वो भाई इस क्वेश्चन में सिलेक्शन की गलती कर देता है। पहले तो बताइए, क्या इसमें कोई डॉन आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। क्या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। भाई साहब क्या इसमें करीनाएं आ रही है? आ रही है। तो भैया अगर ये सिलेक्शन करा तो पीसीसी में 5 करीना, ये सिलेक्शन करा तो पीसीसी में 6 करीना, और ये सिलेक्शन करा तब भी पीसीसी में 6 करीना। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये सिलेक्शन करा तो पीसीसी में 6 करीना और साइड ब्रांच 2 है। मगर भाई यहां पर अगर आपने, जितने भी पापी हमें देख रहे हैं, आपने अगर ये सिलेक्शन कर लिया बच्चों, तो यहां पीसीसी में करीना का नंबर तो 6 है, मगर साइड ब्रांच कितने हैं? यस 1 2 3 साइड ब्रांच है। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो आपको साइड ब्रांच देखने होते हैं, और साइड ब्रांच देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो साहब यहां पर साइड ब्रांच देखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला नंबरिंग आपका, ये वाला सिलेक्शन करेक्ट रहेगा। नंबरिंग उधर से कर दी जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही हैं, और यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब भाई साहब सिलेक्शन हो गया है, नंबरिंग हो गई है। अब क्या करें बच्चों? अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच लिखे जाते हैं। तो भाई यहां देखिए साइड ब्रांच इथाइल भी आ रहा है। इथाइल इथाइल कितने इथाइल? सर 2 इथाइल हैं। मिथाइल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब साहब दिमाग का दही हो गया है कि पहले मिथाइल लिखूं या इथाइल लिखूं। तो दही क्यों करना? दही से मक्खन बना लेते हैं, और मक्खन बनाने का तरीका है, मक्खन बनने के लिए पहले दिमाग का दही होना जरूरी है। तो हमारा काम भी यही जाएगा, पहले हम आपके दिमाग को दही बनाएंगे, फिर दही को मक्खन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बताओ जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, बताइए इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? सर इथाइल का ई पहले आता है। तो यहां पर बच्चों आया 3 डाई इथाइल। पीसीसी में 2 तो इथाइल हैं और 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। सर ये डाई क्यों लगा दिया गया है? सर ये डाई इसलिए लगाया गया है क्योंकि इथाइल 2 बार आ रहा है। पीसीसी में 6 करीना, 6 को हेक्स बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अब साहब पापी मन में अलग अलग से ख्याल आएंगे कि सर ये डी का डी जो है अल्फाबेट में कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकली रूल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन के बाद हम एक नोट लिख लेंगे। नोट ये है, नोट है डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल रूल फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए जो डाई ट्राई टेट्रा है उसको आपको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना, बट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट
फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रैकेट ब्रैकेट का जो भी पहला लेटर होगा, कुछ भी हो, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और ब्रैकेट का कोई भी लेटर हो, चाहे डाई हो, टेट्रा हो, कुछ भी हो, अल्फाबेट में कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जिसमें कोई ब्रांचेज एक्स्ट्रा नहीं आती उसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, सिंपल ब्रांच बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उसमें डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते, मगर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा ब्रैकेट का कोई भी हो, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, पहला लेटर अल्फाबेट में कंसीडर किया जाएगा। बट फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रैकेट विल बी कंसीडर इन अल्फाबेट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये समझ में नहीं आया, सर ये डाई ट्राई क्या है? तो भैया समझाने के लिए यहां बैठे, काहे टेंशन ले रहे हो। यस बच्चों, आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं कि स्टूडेंट का मैसेज आया था। चलिएगा यहां पर क्वेश्चन को, जो आपका डाउट है, ये जो मैंने नोट लिखा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साहब यहां पर मैंने लिख दिया CS3 और यहां पर लिख दिया मैंने NO2 और यहां पर साहब मैंने लिख दिया है CS3, यहां लिख दिया CS3 और यहां पर लिख दिया साहब CS3। चलिएगा बच्चों, ऑल स्टूडेंट्स आर यू रेडी और नॉट रेडी? यस सर, एवर रेडी। तो चलिए बच्चों, एवर रेडी। तो यहां पर सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया जाएगा। जब सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया जाएगा उसके बाद बच्चों नंबरिंग की जाएगी। बताइए नंबरिंग भाई अगल से की जाए या बगल से की जाए? तो भाई साहब अगल में 3rd नंबर पे ब्रांच है, बगल में 2nd नंबर पे ब्रांच है। तो यहां पर 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इधर से नंबरिंग हमने कर ली। इधर से नंबरिंग क्यों करी है सर? इधर से नंबरिंग इसलिए करी है क्योंकि ब्रांचेस पहले आ रही हैं, और ब्रांचेस पहले आ रही हैं तो एक ब्रांच तो नाइट्रो है और एक मिथाइल है, मगर ध्यान दीजिए यहां डाई मिथाइल है और डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। जब आप अल्फाबेट कंसीडर कर रहे होंगे तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, आपको मिथाइल और नाइट्रो में से डिसाइड करना पड़ेगा, और मिथाइल और नाइट्रो में से डिसाइड करेंगे तो यहां पर बताइए ABCDEFGHI, तो भैया M पहले आता है या N पहले आता है? बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ABCD का डाउट आप लोगों से पूछ रहा हूं। तो यस बच्चों, यहां पर M पहले आएगा तो हम इसको लिख देंगे 2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, 3rd पर नाइट्रो है, 3 नाइट्रो, PCC में करीना 5 है, 5 को बच्चों पेंट बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड N है तो यहां पर पेंटेन लिख दिया जाएगा। तो भाई साहब यहां पर आंसर आ गया 2 डाई मिथाइल 3 नाइट्रो पेंटेन। तो बताइए क्या ये वाला नोट समझ में आया या नहीं आया? तो भैया यहां पर नोट आपको समझ में आ गया कि नोट ये कहता है कि आपको डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना है, मगर जो यहां पर हमने बात कर सकते हैं तो यहां पर यह बात इतनी सी करी कि हमने N और M में डिसाइड करा कि ABCD में पहले कौन आता है। ध्यान रखना, हो सकता है बुढ़ापे के अंदर आप बर्बाद हो जाओ कि सर बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है घर जाते ही आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 20 दिन बाद आ जाए। तो बुढ़ापे को बचाने के लिए यह पॉइंट याद रखिएगा कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते, मगर कॉम्प्लेक्स का जो पहला लेटर है वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसको अल्फाबेट में कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर अब तक हमने 5 क्वेश्चन का शिकार कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों यहां पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं तो बात इतना सा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार जब अपन लिख रहे हैं तो ये गलती से लग गया होगा, इस पॉइंट को मत देखो।
यहां पर एक्चुअली अगर हम बात करें कि एग्जाम में आपको कैपिटल लेटर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए नहीं जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो एग्जाम में गलती कैसे कराई जाएगी वो आपसे पूछता हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो है गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पैंट 3 आइन, व्हाट विल बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पैंट 3 आइन। भाई साहब यहां पर अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इस तरह से आया कि करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पैंट 3 आइन। हो सकता है जितने स्टूडेंट मुझे यहां पर देख रहे हैं उनके पास अप्रोच गलत हो सकता है आंसर आ जाए मगर अप्रोच गलत हो, और यहां बच्चों आप अप्रोच सीख नहीं आए हैं, वही अप्रोच आपको यहां मैं सिखा रहा हूं। तो करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पैंट 3 आइन, तो भैया इसको करने का तरीका बताता हूं। वो यहां पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है 5 करीना 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 करीना है। अब इन 5 करीनाओं की अगर हम बात करें तो इन 5 करीनाओं में पैंट में 5 करीना है, इसने बोला थर्ड पर आइन लगा दो, थर्ड पर आइन लगा दिया, जैसा बोला वैसा का वैसा फोटो बना लिया। भैया जैसा बोला वैसा का वैसा फोटो बना लिया। अब दोबारा से आप अपने रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए पहले सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें? सिलेक्शन। एक एंड से बच्चों दूसरे एंड पर सिलेक्शन का डाला, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगल से करें या बगल से करें? भैया उधर से करें जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड बच्चों इधर से पहले आ रहे हैं। तो यहां पर बच्चों आपने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर लिया है। अब साहब यहां पर आप नेमिंग करेंगे, कोई साइड ब्रांच नहीं है। पीसीसी में बताइए करीना है या नहीं है? बिल्कुल है सर, 5 करीना को पैंट बोला जाएगा, और सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम है पैंट टू आइन। तो भैया बताओ इसमें क्या गलत था? पॉइंट टू बी नोटेड। बताइए क्या गलत था? सिलेक्शन गलत था या नंबरिंग गलत थी? यस मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो गलत था वो गलत थी नंबरिंग। तो यहां पर बच्चों नंबरिंग की मिस्टेक थी। तो पॉइंट टू बी नोटेड। एग्जाम में आपसे अगर कोई गलती करवाएगा एग्जामिनर, तो वो गलती करवाएगा सिलेक्शन की, नंबरिंग की और नेमिंग की। चलिए ऐसे क्वेश्चन को वापस से हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं, वापस से हम यहां पर सॉल्व करते हैं। और अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, ये बताओ क्या ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सॉल्व कीजिए। जो मैंने आपको चीजें सिखाई है उसी को अप्लाई कीजिए। व्हाट विल बी करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2,3-डाइइथाइल ब्यूटेन। जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। भाई साहब इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब आपको इतना सा देना है कि करेक्ट IUPAC नेम आपको यहां पर बताना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट 2,3-डाइइथाइल ब्यूटेन का आप करेक्ट IUPAC नाम बताइए। यस चलिए तो यहां पर मैं बताता हूं इसका करेक्ट IUPAC नाम। अप्रोच कॉपी करो, जितने भी स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के देख रहे हैं भाई अप्रोच कॉपी करो, क्योंकि आप यहां पर अप्रोच ही लेने आए हैं। ब्यूट मतलब 4 करीना, लिख दिया सब, 4 करीना को हमने लिख दिया है। इसके बाद बच्चों आपको 2 पर इथाइल लगाना है और 3 पर इथाइल लगाना है, लगा दिया है। तो यहां पर हमने इथाइल लगा दिया। अब यहां पर जैसा बोला वैसा का वैसा फोटो बना लिया। अब उसके बाद दोबारा से सिलेक्शन करो, दोबारा से नंबरिंग करो और दोबारा से नेमिंग करो। तो सिलेक्शन यहां से होगा बच्चों
करीना 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 करीना, अगल में भी करीना, बगल में भी करीना। बताइए क्या बगल में करीना ज्यादा आ रही है क्या? यस आ रही है सर, इधर ही चले जाएंगे। अब यहां से सामने एक करीना है और नीचे दो दो करीना आपको डिनर पे बुला रही है। अब तो भैया यहां पर आपको डिनर की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन करके नंबरिंग यहां पर आप करेंगे। तो नंबरिंग इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, कहीं से भी कर लें। 1 2 3 4 5 6। तो भाई सिलेक्शन कर लिया है, नंबरिंग कर ली है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब नेमिंग करेंगे और नेमिंग में सबसे पहले लिखे जाएंगे साइड ब्रांच। क्या लिखे जाएंगे? साइड ब्रांच। और यहां पर बच्चों अगर आप साइड ब्रांच देखें तो साइड ब्रांच बच्चों मिथाइल और मिथाइल थर्ड पर आ रहे हैं, तो इसका नाम आएगा 3,4 डाई मिथाइल। भैया ये बताओ कि 3,4 क्यों लिख दिया? थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। दो बार क्यों लिख दिया? क्योंकि डाई आ रहा है, तो यहां पर हमने डाई लिख दिया, दो बार आ रहा था इसलिए। पीसीसी में करीना 6 है, 6 को बच्चों बोलेंगे हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एन, तो इसका नाम आएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, बहुत ही शानदार जवाब। मगर उससे पहले मुझे बताओ यहां गलती क्या कोमा की कराई है क्या? नहीं कराएगा कोमा की गलती। क्या कैपिटल का गलती कराएगा? नहीं कराएगा कैपिटल का गलती। गलती कराएगा सिलेक्शन का, नंबरिंग का। यहां पर साहब गलत क्या था? गलत था सिलेक्शन रॉन्ग किया हुआ है। तो भैया सिलेक्शन रॉन्ग किया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में सिलेक्शन रॉन्ग किया हुआ है और ऐसी गलती आपसे करवाई जाएगी। यहां देखकर बताइए इसमें नंबरिंग रॉन्ग किया हुआ है, तो यहां पर नंबरिंग रॉन्ग किया हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको मेरी कहानी समझ में आ गई। जब भी करेक्ट यूपीएससी नेम पूछे, जैसा दिया है वैसा का वैसा सिलेक्शन कर लो, वैसा का वैसा फोटो बना लो। दोबारा सिलेक्शन नंबरिंग करके देखोगे, कहीं पर नंबरिंग की गलती आ जाएगी, कहीं पर आपको सिलेक्शन की गलती आ जाएगी, और इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस, किसी ने एक नाम लिखा है, नहीं हो सकता भैया वो नाम। आप सिलेक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद साइड ब्रांच, और उसके बाद आप नाम लिख देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, मैंने भैया एक चीज ध्यान रखना, यही तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में 10 आ जाते हैं तो 5 स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखना चाहूंगा, एक और क्वेश्चन लिखना चाहूंगा, करेक्ट आईयूपीएससी नेम। तो चलिए लिखिए करेक्ट IUPAC name of 3-methyl pentane एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं मैं। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 3-methyl ब्यूटेन। ऑल पापी, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आपसे एग्जाम में पूछा है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 3-methyl ब्यूटेन। भैया जैसा बोला है वैसा का वैसा फोटो बनाओ, जैसा बोला है वैसा का वैसा फोटो बनाओ, और दोबारा सिलेक्शन करो, दोबारा नंबरिंग करो, दोबारा नेमिंग करो। मैं लिख के दे रहा हूं, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। वापस से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। यहां पर मैंने टाइमर लगा दिया अपने फोन में, टाइमर लगा के चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं। जल्दी से जितने भी पापी, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से मैंने 30 सेकंड का समय दिया है। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा।
यस बच्चों 10 सेकंड हो चुके हैं, 11 सेकंड हो चुके हैं। मैं चाहता हूं जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं सारे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि आपको घर बैठकर पढ़ना है, वो डिसिप्लिन आपके अंदर लाना है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए बच्चों आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब मैं यहां पर रुक सकता हूं तो आप लोग भी रुक सकते हैं। और यह क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो भैया 10 साल के एनालिसिस में आपको पता लग जाएगा। यस, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, वेरी गुड, टाइम इज ओवर। ब्यूट मतलब कितनी करीना भाई साहब, ब्यूट मतलब, चलिए देवियों सज्जनों यहां पर मैंने लिख दिया ब्यूट मतलब कितनी करीना, 4 करीना लिख दी है। और इसने बोला थर्ड पर मिथाइल लगा दो, लगा दिया साहब, मिथाइल भी लगा दिया है। अब साहब यहां पर आप सिलेक्शन करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। बताइए नंबरिंग अगल से करें या बगल से करें? तो भाई साहब यहां से करेंगे, क्योंकि इधर से मिथाइल पहले आ रहा है। तो इसका करेक्ट आईयूपीएससी नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। करेक्ट आईयूपीएससी नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन यहां पर नाम आ जाएगा। और भाई यहां पर जो आया है बताइए, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, नंबरिंग रॉन्ग है। तो भाई यहां पर बुढ़ापा लिख लेना, क्वेश्चन में नंबरिंग रॉन्ग किया हुआ है, नंबरिंग रॉन्ग किया हुआ है। ऐसे के ऐसे लिखें बच्चों, क्योंकि जब आप नोट्स ऐसे बनाएं, नोट्स ऐसे बनाओ जो बुढ़ापे में आपकी मदद करे। बुढ़ापा कब आएगा? जब आप कभी जाकर चीजों को उड़ने लगेगी, भूलने लगोगे, उसी को हम बुढ़ापा बोलेंगे। तो बुढ़ापे में नोट्स जो है आपकी मदद करें। तो अगर आपके पास लिखा होगा कि साहब यहां पर नंबरिंग रॉन्ग किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा एक और क्वेश्चन मैं यहां पर कराना चाहूंगा, मगर इस तरह के क्वेश्चन कराने से पहले 1-2 क्वेश्चन और यहां पर करते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, उसी से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ, करें स्टार्ट करें। यस, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 3 मिथाइल, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 3 मिथाइल पेंट, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ, हाँ, बहुत ही शानदार। अभी आएगा भैया, जो जो भी फोटो आप लोग बना रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां फोटो बना बना के दे रहे हैं, परेशान मत हो लल्ला। ये जितने भी क्वेश्चन तुम यहां पर लिख रहे हो सारे हवा में सॉल्व हो जाएंगे। ये डीएन ब्रांड का जिम्मेदारी है, उसका टेंशन नहीं लेने का। यहां मैं आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, मुझे क्या आता है वो सिखाने ही नहीं आया। एग्जाम में क्या आता है उस चीज को हम सीखने आए हैं, और वही सीखने सिखाने का गेम यहां पर चल रहा है। तो यहां पर चलिएगा आगे हम बात करते हैं। वो बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन है, एक दिन यहां पर चलिएगा, यहां पर हम बात करते हैं, आगे और बातें करेंगे। मगर इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो साहब क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 3 मिथाइल ब्यूट 3इन। चलिए जितने भी पापी हमें यहां पर देख रहे हैं सारे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। 3 मिथाइल ब्यूट 3इन। ऑल पापीज गेट रेडी, जितने भी पापी यहां पर यस जल्दी से फास्ट करें। ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और पिछले 10 साल के पेपर का अगर एनालिसिस करें तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो उसी के बारे में हम काम कर रहे हैं। चलिएगा बच्चों, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 3 मिथाइल ब्यूट 3इन। ऐसे क्वेश्चन गलती नहीं करने के लिए चलो मैं बता दूं क्या? चलिएगा साहब मैं बताता हूं। ब्यूट मतलब कितनी करीना, 4 करीना लिख दी है भाई साहब। 1 2 3, इसने बोला थर्ड पे मिथाइल लगा दो, लगा दिया। इसके अकॉर्डिंग इसने बोला थर्ड पे डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। अब भाई यहां पर बताइए पहले सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें? सिलेक्शन कर देंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भाई यहां पर नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग इधर से हो जाएगी क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। यस बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, और मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1इन।
तो अगेन बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग रहा है यहां पर कुछ तो गलत लिखा हुआ था और वो आप सभी पापियों को पता लग चुका है, नंबरिंग गलत किया हुआ है। तो भाई यहां पर नंबरिंग रॉन्ग किया है। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और नीट एग्जाम को ही क्रैक करना हमारा मेन मोटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, नीट एग्जाम को ही क्रैक करना हमारा मेन मोटिव है। यहां मैं आपको कोई किताब सॉल्व कराने नहीं आया हूं, यहां मैं आपको कोई अपनी नॉलेज झाड़ने नहीं आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन तो इस वजह से रुक जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस मंच पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस मंच पर जब मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे यहां पर यह पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ाना है। क्योंकि बच्चों आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो मैं उस ईमानदारी से बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा और वो मैंने जो है यहां पर बिल्कुल सोच रखा है। ये मेरा जो है यूं समझिए मैंने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यहां पर रखा हुआ है। चलिएगा यहां पर अब मैं आपको, अब जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हमें देख रहे हैं, यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैंने आपको बताया बच्चों कि कैसे हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैंने यहां पर 4-5 क्वेश्चन यहां पर कराए हैं। 4-5 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं, इसी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह की गलतियां एग्जाम में हो जाती है, ताकि हमसे ना हो। बच्चों मैंने आप लोगों को एक छोटी नोटबुक बनाने के लिए बोला था। जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक छोटी नोटबुक बनाने के लिए बोला था। बताइए बोला था या फिर नहीं बोला था? यस बच्चों, यहां पर एक छोटी नोटबुक बनाने के लिए मैंने बोला था। उस छोटी नोटबुक में, स्मॉल नोटबुक में बच्चों आप एक नया रिएजेंट यहां पर लिखेंगे। स्मॉल नोटबुक, ध्यान दीजिए, एक अलग से नोटबुक आप बना लें। अगर कोई स्टूडेंट आज नया एडमिशन लेके यहां बैठा हुआ है तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं वो रिएजेंट जो आपको लास्ट में आकर ऑर्गेनिक में परेशान करना चालू कर देते हैं, वो रिएजेंट बच्चों हम यहीं पर डेली जो है यहां पर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज मैं आपको एक नया रिएजेंट याद कराने जा रहा हूं। उस नए रिएजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो बताइए, इससे पहले इससे पहले मैंने आप लोगों को कोई रिएजेंट याद कराया है क्या? बताइए, इससे पहले वाला रिएजेंट जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, बताइए कौन सा रिएजेंट मैंने याद कराया हुआ है। फटाफट से यहां पर मेंशन कर दीजिए, यहां पर मेंशन कर दीजिए भाई साहब, कौन सा रिएजेंट मैंने आपको याद करा दिया लास्ट लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में शायद मैंने याद कराया था। और वो कौन सा रिएजेंट था? क्या मैंने आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड छोटी नोटबुक में लिखवाया या नहीं लिखवाया? बिल्कुल लिखवा दिया है भाई। यस बच्चों, छोटी नोटबुक में सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड रिएजेंट के बारे में, और सेकंड रिएजेंट आता है, वो है H2PD बेरियम सल्फेट। ऑल पापीज गेट रेडी, H2PD बेरियम सल्फेट। इसको बहुत सारे रोजेमुंड भी बोलते हैं भाई साहब, इसे रोजेनमुंड भी बोलते हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, क्लास नोट्स में मत लिखना भाई, अलग से नोटबुक बनाओ। उसमें हम रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उस रिडक्शन के रिएजेंट में हम H2PD बेरियम सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए बच्चों, ये एल्डिहाइड है या एसिड हलाइड है? यस सर, ये एसिड हलाइड है। अब यहां पर ये बच्चों मैंने लिखा, ये बताओ बच्चों ईन है या फिर आइन है? ये आइन है। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये हैलोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। बताइए पापियों, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो यहां हैलोजन हट गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और इसी तरह से जो यहां पर आइन दिया है, इस आइन पर बच्चों पाई बॉन्ड हटाकर हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो भाई साहब, इसने आइन को तो बना दिया, ईन बना दिया है, और वो भी सिस अल्कीन यहां पर बना दिया,
जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे सिस बोला जाता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे सेम ग्रुप अपोजिट होता है तो उसे ट्रांस बोला जाता है। इसे हम याद रखेंगे। जैसे ही H2PD बेरियम सल्फेट में बोलूंगा आपका फेफड़ा बोलेगा मुंड 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 रोजेन मुंड, आपका फेफड़ा क्या बोलेगा? मुंड 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 रोजेन मुंड। तो यहां पर आपका फेफड़ा बोलेगा रोजेनमुंड। रोजेनमुंड बच्चों एसिड हाइड को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। आइन को क्या बना देगा? इन। बताइए इन सिस वाला बनाएगा या ट्रांस वाला बनाएगा? सर ट्रांस वाला नहीं, सिस वाला बनाएगा। मगर भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ट्रांस वाला आइन से इन बनाना है तो यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पर अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज कर लिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज कर लिया तो आइन को इन बना देता है मगर सिस वाला नहीं बनाता, ट्रांस वाला बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। यहां पर मैं बोलूंगा H2PD बेरियम सल्फेट, आपका फेफड़ा बोल जाएगा मुंड 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 रोजेन मुंड। एसिड हाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। आइन को क्या बनाएगा? इन। आइन को क्या बनाएगा? इन। सिस वाला बनाएगा, ट्रांस वाला बनाएगा? यस बच्चों ये सिस वाला बनाएगा। बट अगर ट्रांस वाला बनाना है, ट्रांस वाला बनाना है तो भैया आप यूज करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों ये वो वाला सिस को सिस में कन्वर्ट कर देगा और ये वाला ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। और ध्यान रखना जितने भी रिएजेंट मैं आपको याद कराता हुआ चल रहा हूं वो सारे रिएजेंट अभी जो पेपर होगा 27 को उस पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करते हुए चलें, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलें। क्यों? क्योंकि मेरा प्लान क्या है, आइसोमेरिज्म जीओसी तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको सारा रिडक्शन याद कराना चाहता हूं, सारा ऑक्सीडेशन याद कराना चाहता हूं और सारा नेम रिएक्शन तक का शिकार में करना चाहता हूं। तो हम डेली लास्ट के लेक्चर में 2-5 मिनट उसके बारे में बात करेंगे और उन 2-5 मिनट में ही सारी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे। क्योंकि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चारों तरफ से उसे हमें घेरना पड़ेगा, क्योंकि या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें घेर लेगी या हम इस DN ब्रांड के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घेर लेंगे। तो हमारा प्लान यही है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शिकार करेंगे। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया यहां पर दिया हुआ है, सोडियम लिक्विड अमोनिया इसी अंदाज से काम करेगा। और क्या काम करेगा? यहां पर जो अल्काइन है उसको अल्कीन बना देगा। ध्यान दीजिएगा ये अल्काइन है, ये इसे अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। मगर अल्कीन जो बनाएगा सिस वाला बनाएगा, ट्रांस वाला बनाएगा, ट्रांस वाला बनाएगा। मगर यहां पर जो अल्काइन है, जो यहां पर अल्काइन है भाई साहब, यहां जो अल्काइन है यहां अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर कहानी को स्टार्ट करा, बहुत सारी कहानियों में हम आगे बढ़े। बच्चों यहां पर ये बताओ आज के लेक्चर में आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे। जितने भी पापी मुझे सुन रहे हैं, क्या आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? फिर उसके बाद बच्चों और कुछ बातें जो आपके कमेंट्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जो समस्या आ रही है उसके बारे में मैं बात करूंगा। फटाफट से आज का लेक्चर कैसा रहा बच्चों आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार कमेंट। आपके ये कमेंट जो है यूं समझिए कि ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं और इनकी रफ्तार इतनी शानदार होनी चाहिए, इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि मजा आ जाए। आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा? क्या क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। ऐप ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है। कश्मीर से बच्चे हमें देख रहे हैं। अच्छा फटाफट से बताइए कहां कहां से देख रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। कर्नाटका से देख रहे हैं, आप अपने स्टेट का नाम लिखिए जहां से आप हमें देख रहे हैं ताकि हमें मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल शानदार। कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए कि कहां से सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं।
हैंग हो गया क्या? बिहार, बिहार वेरी गुड। उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी वेरी गुड, पंजाब, छत्तीसगढ़, कश्मीर, गोरखपुर, सिटी का भी नाम ले, वाराणसी, वाराणसी से भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मोतिहारी से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, केरला, केरला से भी, आजमगढ़, गोवा, गोवा से भी देख रहा है भाई कोई हमें, जोधपुर से देख रहा है, मुंबई से भी देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मोतिहारी, लद्दाख से भी हमें देख रहे हैं, उड़ीसा से भी देख रहे हैं, एमपी, उत्तर, देखते कहां से ज्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दिल्ली, ओके ओके, बहुत ही शानदार, शानदार, क्या मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हमें कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, बहुत ही शानदार। सवाई माधोपुर, चंपारण, कोलकाता, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कमेंट का स्पीड, वाह क्या कमेंट है, भिलवाड़ा, वेस्ट बंगाल, कोटा से भी देख रहे हैं भाई साहब, मणिपुर से भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी देख रहे हैं, हर जगह से स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आ रहा है। पटना से, जयपुर से, तेलंगाना से, चलिए बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने आज के लेक्चर्स में कहानी को डिस्कस करा, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करे, एक रिएजेंट हमने लिख लिया है बच्चों, इस रिएजेंट को आपको कहां पर लिखना है, या क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिएजेंट आपको अपनी नोटबुक के बिल्कुल छोटी नोटबुक में लिखना है, ध्यान रखना, स्मॉल नोटबुक में आपको ये रिएजेंट नोट करना है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट रिएजेंट लिखा दिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो कितनों को? 3 को, एसिड हलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, उन्हें क्या बनाएगा? अल्कोहल। यहां पर हम बात करें H2PD, बेरियम सल्फेट, ये रोजेमुंड रिडक्शन है, रोजेमुंड की अगर हम बात करें, एसिड हलाइड को एल्डिहाइड बनाएगा, आइन को ईन बनाएगा, सिस वाला बनाएगा, ट्रांस वाला बनाएगा, बिल्कुल बच्चों सिस वाला बनाएगा, अगर ट्रांस वाला बनाना है तो ये सोडियम लिक्विड अमोनिया। मगर इस स्लाइड को मैं बिल्कुल लास्ट में डाल दूंगा बच्चों, ताकि आप लोग अपने नोट्स जब बनाएंगे, ताकि आप लोगों को यह ध्यान रहे कि ये वाला रिएजेंट आपको क्लास नोट्स में नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक, जो छोटी नोटबुक हमने बनाई है, वो उस छोटी नोटबुक के बिल्कुल लास्ट में बच्चों आप लोगों को लिखना है, और ये नोट्स बनाते हुए बच्चों आप लोगों को चलना है। चलिएगा बच्चों, यहां पर क्वेश्चंस जो हमने किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है आज की कहानी जो हमने स्टार्ट करी थी, एक बार इसको वापस से मैं आप लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगा कहानी में। हमने कहानी को स्टार्ट करा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले साइड ब्रांच की नंबरिंग नेमिंग कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में नंबरिंग नेमिंग की जाती है, तो यहां पर अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में बच्चों हमने नाम लिख दिया है। ब्रांच में ब्रांच आ जाती है। एक स्टूडेंट का मैंने डाउट देखा था कि सर कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होती है? जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है उस ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। अब बच्चों यहां पर ये कुछ साइड ब्रांचेस के नाम हमने लिखे और इसको लिखकर हम आगे बढ़ गए। जब आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड, उसके बाद डॉन लिखा जाता है, और साइड ब्रांच को बच्चों अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद पीसीसी, फिर बॉन्ड, फिर उसके बाद डॉन लिखा जाएगा। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये ऐसे ग्रुप है बच्चों जिसको ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा ईथर के बारे में, तो भैया ये ईथर है। ईथर को बच्चों एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, प्रोपाइल है प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल है ब्यूटॉक्सी। एज अ साइड ब्रांच बच्चों इस तरह से आप लिखेंगे। नाइट्रो, नाइट्रोसो, यहां पर हमने डिस्कस करा। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में हमने 2-क्लोरोब्यूटेन ये नाम लिखे। ये पॉइंट्स आप लोगों को बताए। अगर सेम ब्रांच 2 बार आ जाए तो डाई, 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा। और अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच की बात करें बच्चों, तो अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच की अगर हम बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम ब्रांच 2 बार आ जाए तो बेस, 3 बार आ जाए ट्रिस, 4 बार आ जाए टेट्राकेस। इसी तरह से फिर हमने ये बात देखी कि नंबर और वर्ड के बीच में कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखना जब भी करेक्शन वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो कोमा ओमा का कोई करेक्शन नहीं होगा, उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए
और यहां पर हमने एक लास्ट रिएजेंट्स पे हमारी कहानी को समाप्त करा। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार लुटाते रहिए। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।